वाई पॉलीकैब, वाई क्यों किया ये राइट ये हमारा टॉपिक है आज का। तो पॉलीकैब आज ऑलमोस्ट 21% डाउन था, और क्यों था क्या था समझने की हमें ज़रूरत है। उसके लिए थोड़ी स्टोरी समझते हैं। पॉलीकैब वी नो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 ईयर से 5 ईयर से लिस्टेड है, एंड हैज़ इज़ अ फिनोमिनल आई थिंक 10 बैगर स्टॉक है, 583 समथिंग जहाँ तक मुझे याद है कि ये लिस्ट हुआ था 2018 में, और अभी वी नो 5800 तक उसका प्राइस गया था। एंड इट हैज़ बीन अ 10 बैगर, ज़बरदस्त रिजल्ट्स, ज़बरदस्त ग्रोथ राइट। और मतलब कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी कर रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग ऑफ FIIs, DIIs, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग, तो काफ़ी सारे टिक मार्क करता है। बहुत अच्छे सेक्टर में है, इंफ्रा सेगमेंट में है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है। गवर्नमेंट इज़ इन्वेस्टिंग सो मेनी थिंग्स राइट। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल एक पॉलीकैब पे वीडियो नवंबर में भी बनाई थी, विच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल। बट आज इतना ज़्यादा क्यों गिरा है ये स्टॉक, और परसों भी गिरा था, तो क्या हुआ है उसका थोड़ा स्टोरी समझते हैं, और मतलब व्हाट शुड बी आवर रिएक्शन टू इट, तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली 22 दिसंबर को देयर वाज अ रेड ऑन देयर वेरियस लोकेशंस, ऑलमोस्ट 50 लोकेशंस वर रेडेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और ये न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से स्टॉक भी गिरा था। एंड वी डिडंट मेक मच वीडियो बिकॉज एज अ सेड कि थोड़ा सा एक मैनेजमेंट इंटीग्रिटी पे थोड़ा सा ट्रस्ट था कि यार इतने अच्छी कंपनी है, इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो वाई विल एनीवन डू सच काइंड ऑफ थिंग्स राइट। एक आपको लगता है कि कभी कभी कि क्यों करेगा कोई ऐसे, इफ़ अ कंपनी इज़ डूइंग सो वेल विद 45-50 का पी चल रहा है कंपनी का राइट, और इतना अच्छा ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो वाई विल समवन डू दैट राइट। समटाइम्स यू थिंक दैट ऑफ, स्पेशली फ्रॉम इनकम टैक्स वर्सेस के ये सब चीज़ें क्यों करेगा कोई, ठीक है। तो इसलिए आई थिंक वी काइंड ऑफ वी एनालाइज्ड इट, बट वी काइंड ऑफ थॉट कि नहीं, ये शायद मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, इट शुड नॉट इम्पैक्ट अ कंपनी विच इज़ लार्ज कैप नाउ, दे हैव जस्ट एंटर्ड लार्ज कैप। 75,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया था उनका, अभी तो गिर गया है, बट इतना ज़्यादा मार्केट कैप हो गया था। तो ये सब चीज़ें सोच के, हिस्ट्री देख के, सब कुछ देख के लगा कि शायद इट शुड नॉट बी टू बिग ऑफ प्रॉब्लम राइट। फिर क्या हुआ कि 9th जनवरी विच इज़ डे बिफोर येस्टरडे, तो मॉर्निंग में ये न्यूज़, इट वॉज इन द मीडिया चैनल थ्रू सोर्सेज एंड एवरीथिंग कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ सेंट अ नोटिस टू देम, एंड और 200-250 करोड़ रुपीज़ का टैक्स इवेजन जो है वो शायद हुआ है टाइप्स राइट। तो इस तरह का थोड़ा फिर न्यूज़ जो है वो आया। डे बिफोर येस्टरडे इवनिंग पॉलीकैब सेड नो राइट। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था कि 9th जनवरी को पॉलीकैब सेड नहीं, ये वी डिनाई एनी र्यूमर ऑफ टैक्स एविजन बाय द कंपनी सर्कुलेटिंग इन मीडिया राइट, एंड दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द आउटकम ऑफ द सर्च विच हैपेंड इन दिसंबर 2023। तो उन्होंने माना है कि ये हुई है, बट इसका आउटकम हमें नहीं पता। ये परसों शाम को आई थिंक 8 या 9 बजे उनका ये नोटिफिकेशन आया है। अब कल शाम को क्या हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पब्लिश्ड अ नोटिस नाउ ऑन द गवर्नमेंट की वेबसाइट PIB पे राइट, और उसमें उन्होंने कहा कि दे हैव सर्च डन कंडक्टेड अ सर्च ऑपरेशन इन मुंबई ऑन अ वायर एंड केबल, दे डिडंट नेम द कंपनी, बट मतलब एवरीवन नो कि इट इज़ पॉलीकैब। एंड अब उसमें आपको मैं समझाता हूँ कि क्या क्या बोला है उन्होंने। तो ये कल 8 बजे का नोटिस है। तो 1000 करोड़ रुपए दे साइड की अनअकाउंटेड कैश सेल हुई है विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो 1000 करोड़ की सेल हुई है जो बुक्स में नहीं है, कैश के थ्रू सेल हुई है। अनअकाउंटेड कैश की पेमेंट्स हुई है 400 करोड़ रुपए की, विच वॉज मेड बाय अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी टूवर्ड्स अ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड हाउ ऑल्सो बी सीड। 400 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा गया, डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू खरीदा गया कंपनी के बिहाफ पे, कैश में वो भी राइट। एंड नॉन जेन्युइन एक्सपेंसेस इन नेचर ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टिंग, परचेज, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, 100 करोड़ के नॉन जेन्युइन एक्सपेंस भी कंपनी ने किए कैश में। तो ये चीज़ है कि 1000 करोड़ की सेल छुपाई गई, काइंड ऑफ दिस वाज द बेसिकली समरी ऑफ दिस कि 1000 करोड़ की सेल उन्होंने छुपाई और कैश में की, और रॉ मटेरियल भी कैश में खरीदा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मोरलेस है। अब उन्होंने बोला है कि 4 करोड़ का कैश भी मिला वेरियस प्रीमाइसिस में सर्च ऑपरेशन, और 25 बैंक लॉकर भी उन्होंने सील किए हैं। तो दे हैड 25 बैंक लॉकर्स ऑल्सो, ठीक है। तो अगेन ठीक है, अब हम ये चीज़ समझें तो कंपनी का थोड़ा सा नंबर समझते हैं। 16,000 करोड़ का TTM सेल है कंपनी का, एंड 16,160,8 करोड़ रुपीज़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट था इन लास्ट 12 मंथ्स कंपनी का टिल दिसंबर, अगर हम सितंबर तक क्वार्टर का तक देखें तो
तो कंपनी विथ सच अ स्ट्रॉन्ग सेल, राइट, और अगर हम ग्रोथ देखें, राइट, 5 ईयर में 29% का प्रॉफिट ग्रोथ है एंड 16% का टॉप लाइन दैट इज रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिया है। तो विद द काइंड ऑफ ग्रोथ द कंपनी हैज़ गिवन, विद द काइंड ऑफ आगे का जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप जितने भी एनालिस्ट देखेंगे ऑलमोस्ट 60-70% एनालिस्ट हैव अ बाय रेटिंग ऑन दिस स्टॉक, ठीक है। तो सब चीज़ें अगर 20 एज आई सेड 21% के आसपास का इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, 66% का प्रोमोटर होल्डिंग है, प्रोमोटर की कंपनी है, वो ऐसा क्यों करेंगे जो कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छे से स्ट्रांगली ग्रो कर रही है और इतना स्ट्रांग पी मिल रहा है, ठीक है, और कोई भी ऐसा कभी भी रहा नहीं और इतना ज़बरदस्त टेल विंड है ऑफ द सेक्टर, टेल विंड, राइट, कि ओवरऑल इंफ्रा सेगमेंट इज डूइंग सो वेल एंड दे आर अ लीडर इन वायर्स एंड केबल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के स्टोरी कंप्लीट नहीं लगती है कि ये वाई द कंपनी विल डू दिस, राइट, वाई अ कंपनी विल ट्राई टू हाइड 1,000 करोड़ रुपीज सेल, राइट। तो वो चीज़ ये फिट नहीं बैठ रहा विद द 65% प्रोमोटर, भाई प्रमोटर ही की ही कंपनी, ऐसा नहीं है प्रमोटर नहीं है कंपनी में, राइट, तो दे आर ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, वो भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, सब कुछ ऐसा है, कंपनी ग्रो नहीं कर रही है या चलो अपन कमा लेते हैं, तो वैसा भी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो फिट नहीं हो रही है, स्टोरी इज़ नॉट फिटिंग टुगेदर कि वाई अ कंपनी विल डू दिस, राइट। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि अब ये कल उन्होंने, मैंने ऐसे बोला कि 9th को रात को तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे पास नोटिस ही नहीं आया। फिर ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई क्लैरिफिकेशन कंपनी से नहीं आया, नो, complete media silence. Company has not gone to the media, they have not given any notification in response to this. Even the BSE has asked for the clarification, it has not been given. So definitely एक इंटीग्रिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कंपनी की, राइट। अब यही है कि क्या क्लैरिफिकेशन आता है, ये स्टोरी कैसे कंप्लीट होती है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, दिस इज़ नॉट वेरी क्लियर। तो अगेन सब नाउ हैज़ बिकम ए वेरी रिस्की काउंटर आई थिंक, ठीक है। और आप आई एम श्योर काफ़ी जिन्होंने अगर रिसेंटली एंटर किया है तो सिग्निफिकेंट लॉसेस, राइट, बिकॉज 21% और से 5% शायद परसों भी गिरा, तो 25-26% कंपनी, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी हैज़ लॉस्ट। और अगर हम ये कैलकुलेट करें कि टैक्स कितना देना है उनको, तो 1,000 करोड़ रुपए का सेल अनअकाउंटेड है, तो उस पर 10% का पैट है, तो 25% का टैक्स के हिसाब से 25 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है। और अगर उस पर भी अगर हम देखते हैं कि चलो वो जो पेनल्टी वगैरह लगा के, तो शायद 50-60 करोड़ रुपीज़ का उनको टोटल टैक्स देना पड़ सकता है इसके ऊपर। तो आप देखोगे 25,000 करोड़ कंपनी हैज़ लॉस्ट फॉर दैट। बट अगेन एज आई सेड कि स्टोरी इज़ नॉट कंप्लीट, आई एम नॉट श्योर कि क्या है नेक्स्ट स्टेप्स, क्या कम मैनेजमेंट बोलती है इस पर। 18th को रिजल्ट भी है उनका, 18th जनवरी को, राइट। तो वी विल अंडरस्टैंड आई थिंक मोर बेस्डली ऑन रिजल्ट, या मे बी कंपनी विल गिव सम क्लैरिफिकेशन टुडे और टुमारो होपफुली, and then we will have more understanding on this, ठीक है। till that time मतलब what should you do, as I said it's very tough for me to say, ठीक है। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे you can either hold it, you can either sell it, और some of मतलब वो मैं अवॉइड करना चाहूँगा कि आप उसको बाय मत कीजिए अभी एट दिस लेवल, बिकॉज अनलेस एंड थिंग्स एट क्लियर। बट येस आई नो दैट थिंग्स क्लियर होंगे तो बढ़ेगा स्टॉक, बट स्टिल, बट डेफिनेटली द प्रीमियम विच द कंपनी यूज टू गेट, it is tough that they will get that premium back again, ठीक है, unless until they show again the very good results। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो let's see how things goes, but this is what I wanted to talk about, ठीक है। and we are very closely watching, it is part of our portfolios as well, so I just want to give that I want to tell you that as well, ठीक है। तो we are very watching very closely। अगर आप सब्सक्राइबर वगैरह हैं तो हमने काफ़ी डिटेल में इसके ऊपर बात कर भी रहे हैं हम आपसे डायरेक्टली, आई एम श्योर यू आर गेटिंग दैट न्यूज़ एज वेल। दैट इज़ ऑल, हैव ए ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, ठीक है। लेट्स कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग। बट ये चीज़ हमने यहाँ पर एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, मैं विच आई जस्ट वॉन्ट फॉरवर्ड, कि वाई डाइवर्सिफिकेशन इन पोर्टफोलियो सो इंपॉर्टेंट, राइट। कि इसीलिए काफ़ी सारे लोग जैसे बोलते हैं 4-5 स्टॉक्स, मेरे पास काफ़ी सारे आते हैं कि आप ऐसा पोर्टफोलियो क्यों नहीं बनाते जैसे 5 स्टॉक हों, 4 स्टॉक्स हों, राइट। सो दैट्स वाई द डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट, राइट। क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी भी कंपनी लाइक पॉलीकैब, एज अ सेड कि एवरीथिंग इज राइट, हाई प्रमोटर होल्डिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग FIRDI होल्डिंग, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री, राइट, वेरी बिग मोट, स्ट्रॉन्गेस्ट बिगेस्ट प्लेयर इन वायर्स एंड केबल्स, ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन, एवरीथिंग गुड ब्रांड, मतलब आप कहोगे सब कुछ अच्छा है, राइट। स्ट्रॉन्ग ROC ROE लेवल्स, तो फाइनेंशियली नो डेट एज सच, तो सब चीज़ें अगर आप कहोगे तो सब कुछ अच्छा है, राइट। बट स्टिल दिस कैन हैपन टू एनी कंपनी,
तो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इन द पोर्टफोलियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट बी टू कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो ये इसलिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जब हम स्टॉक इक्विटी पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो ये सारी सभी चीज़ें हमें समझना चाहिए, और ये बहुत बड़ी लर्निंग है कि बेस्ट ऑफ द कंपनीज कैन हैव सच, मतलब कैन हैव दिस काइंड ऑफ इश्यूज। तो इसीलिए वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, वी कैन बी सो कन्विंस्ड ऑन सर्टन कंपनी, बट ये सब किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज़ें, एक और लर्निंग है कि एक डिसेंट डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो में रखो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हो तो। दैट इज़ ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।